पहला तो हम यदि उस बर्थडे को मना रहे हैं तो मिथ्या दर्शन का पोषण कर रहे हैं। दूसरा, हमने अपनी माँ को जन्म लेते ही 45 दिन तक देव दर्शन से वंचित कर दिया, उसका हम पोषण कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो जन्म हुआ है बालक का जन्म, माता और पिता इन दोनों के परस्पर सहयोग से हुआ है, तो वो लोग अपनी अपनी एनिवर्सरी मनाते। वो एनिवर्सरी भी क्या संयम का पोषक होती, क्या संयम का पोषक होती? अब देखो, जो एनिवर्सरी में तुम लोग खर्च करते, बर्थडे में जो खर्च करते और मिथ्यात्व का पोषण करते, इन सब का खर्चा तुम यदि एक नए डे के रूप में मनाने लग जाओ तो मिथ्यात्व से भी बच जाओ, खर्चे को सार्थक भी कर दो और एक नए डे के रूप में भी स्वीकार कर लो। महाराज जी, कौन सा डे है ऐसा? तो उस डे का नाम है टेम्पल डे। टेम्पल डे क्या होता महाराज? जिस दिन आप पहली बार देव दर्शन करने के लिए पहुंचे अपनी माँ के साथ, उस डे को मनाओ। नया डे भी आ गया, नए त्योहार के रूप में आपका। दूसरा, मिथ्यात्व का जो आपको लिए दंश लगा था कि मिथ्यात्व का पोषण हम जल्दी के लिए, उससे भी आप बच गए, क्योंकि अब तो आप देव दर्शन करने के रूप में आए हैं और सम्यक दर्शन की भूमिका को बनाने के रूप में यहाँ पर आए हैं, तो नया डे मिल गया, मिथ्यात्व से बच गए। और तीसरा, जो एनिवर्सरी में खर्चा करते थे, गृहस्थी में जो एनिवर्सरी जो कि अपने आप में असंयम के पोषण के लिए होती थी, उन सारे डे को खत्म करके सारा खर्चा तुम यदि टेम्पल डे के रूप में मनाने में खर्च करने लग जाओ तो तुम अपने खर्चे को भी सार्थक कर दो और अपने आप को मिथ्यात्व के बंध से भी बचा लो और अपने जीवन में एक नए डे को भी प्राप्त कर लो। है कि नहीं नया डे? अब महाराज हमें पता नहीं हम किस दिन गए थे। कोई बात नहीं, यदि आपको पता नहीं है तो आप अपनी जन्म तारीख तो सबको पता है, उस जन्म की तारीख में 40 और 45 दिन के बीच में जो भी दिन आपको अच्छा लगता हो, मान लो आपको नहीं मालूम कि किस दिन आप गए थे, जो भी दिन आपको सूट करता हो उस दिन को पक्का कर लो कि इसको हम टेम्पल डे के रूप में मनाएंगे। सुन रहे हो? तो ये नया डे मिल जाएगा। खर्चा कितना कर सकते हो? तो 3 गुना कर सकते हो, तो कि हम 3 डे को अब नहीं मनाएंगे, एनिवर्सरी नहीं मनाएंगे, बर्थडे नहीं मनाएंगे और मिथ्यात्व पोषण से बच जाएंगे। तो ये 3 चीज़ों से हम बच रहे हैं, तो जो बचा होगा उसमें लगाओ। इस दिन क्या करें महाराज? टेम्पल डे के दिन अरे बढ़िया अच्छे उत्साह से जो तो मिठाइयाँ बांटना, मिठाइयाँ बांटो, गरीबों के लिए कुछ देना है तो उनको दो, भक्ति करना है, आराधना करना, विधान करना वो करो, और नहीं है तो कम से कम अपने जीवन में संयम का लाभ प्राप्त हो ऐसी भावना करो। यदि ऐसा करते हो तो ये नया डे भी बन जाएगा और आपके लिए बहुत बड़े नुकसान से भी बचा लेगा। है कि नहीं महाराज? लेकिन सब लोग वो एनिवर्सरी और बर्थडे के बारे में तो ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। ये नए नए जो डे आए, एनिवर्सरी, टेम्पल डे, क्या बोलते हैं, फादर्स डे, ये कब से आए आपके दिमाग में बताओ? 2, 5, 10 साल से तो आए हैं। इसके पहले जब भी जानते थे? जिनका जितना प्रचार प्रसार हो जाता है उसके प्रति उतना उत्साह बढ़ जाता है। तुम यदि अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करोगे तो उसके प्रति उत्साह बढ़ जाएगा, और तुम बुरी चीज़ों का प्रचार प्रसार, जब बुरी चीज़ों के भी प्रचार प्रसार से उसके प्रति उत्साह बढ़ जाता है तो क्या हम सब एकजुट होकर के अच्छी बातों का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? शुरुआत तो करो, क्योंकि कभी भी यूनिक बनने के लिए यूनिट बनना पड़ता है, और यदि आप यूनिट बनना स्वीकार करते हैं और उसमें कई लोग उसमें यस यानी हाँ कहते हैं, तो जैसे ही उस यूनिट में यस का वाय लग जाता है यूनिटी बन जाती है। यूनिटी बनाने के लिए पहले यूनिट बनने की आवश्यकता है, और जिसके यूनिट बनने से बाद में लोग जुड़कर के यूनिटी के रूप में तैयार हो गए, वो व्यक्ति अंत में जाकर के यूनिक करार दे दिया जाता है। कभी भी बड़े परिवर्तन के लिए यूनिट बनना सीखो, यूनिक बनने की लालसा मन में मत रखो। जब सोचो भारत आज़ाद हुआ सन 47 को, तो 47 के 15 अगस्त के दिन जितने लोगों ने जश्न मनाया होगा, उस जश्न को मनाने वाले शायद भूल गए होंगे कि हम सब के लिए जश्न मनाने लायक यदि किसी ने तैयार किया है तो उसका नाम था मंगल पांडे। लेकिन मंगल पांडे को नहीं मालूम था कि मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं अपना बलिदान देने जा रहा हूँ, इससे क्या होगा। उसको सिर्फ इतना मालूम था, मैं ऐसी किसी दास्ता को स्वीकार नहीं कर सकता जो मेरे देश और राष्ट्र के लिए दबिश के रूप में सामने आए। तो उसने उस चीज़ का विरोध किया, भले ही बलिदान हो गया, लेकिन अच्छे काम के लिए मैं बलिदान दे रहा हूँ, इस अच्छे उद्देश्य के साथ हुआ। और अच्छे उद्देश्य की जब अच्छे और लोगों ने सराहना की, उसमें जुड़ते चले गए, तो एक आज़ादी का विराट आंदोलन तैयार हो गया। उसी आंदोलन के तहत आपको 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी प्राप्त हो गई। लेकिन आज़ादी प्राप्त हुई तो बाद में,
लेकिन शुरुआत किसने की? उसको जिसको नहीं मालूम था मैं जो कर रहा हूँ इसको कितने लोग समर्थन देंगे, कितने लोग सहयोग देंगे, लेकिन उसको इतना मालूम था मैं जो कर रहा हूँ वो समर्थन के और सहयोग के योग हो या ना हो, लेकिन सत्य के योग तो अवश्य है। और सत्य के योग जब होता है तो चाहे सत्याग्रह करो चाहे सत्य का आग्रह रखो, अंत में जाकर सत्यमेव जयते हो ही जाता है। और हुआ ऐसा अहिंसा परमो धर्म की। जब बिना वजह मौसम भी खुशगवार हो जाए फिर तो प्रसन्न होने की आपके पास वजह भी है। आप भी जैसा भीतर से भर भर करके मौसम अपनी रजामंदी बयां कर रहा है। जब जंगल की ओर जा रहे थे और फिर वहाँ से लौटकर आए, सब इतने उत्साहित थे, ऐसा लग रहा था हमारी यतारा समाज वाकई में एकता के सूत्र में बनती चली जा रही है। और ऐसा लग रहा था कि अब लगने लग गया है कि गुरुओं का आशीर्वाद हमारे जीवन में फलने लग गया है। जब ये वाली बात कही तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज भगवान आ रहे थे, सब एक एक पानी भी गिर रहा था, सब अपने आप में एक के बाद एक जुड़ते चले जा रहे, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं, कोई नहीं। हमने कहा भगवान स्वयं बुलाने के बाद आए हैं और भक्तों को बुलाने की आवश्यकता पड़ जाए तो फिर भगवान को बुलाया किसने? यही तो वीतरागता का चमत्कार होता है कि उस वीतरागता के आभा मंडल में हर व्यक्ति एक ही भाव के साथ वहाँ पर जुड़ता चला जाता है। जब हम बनेंगे वीतरागी, अभी तो वीतरागी के बनते चले जाएं, इतना ही हमारे जीवन में उपलब्ध एक बहुत बड़ा एक मेडल होगा। सुन करके बहुत अच्छा लगा। चलो कम से कम अभी तो होनहार भगवान का ये चमत्कार है, और जब वो भगवान बन जाएंगे उनके अतिशय आपके इन्हीं भावों के माध्यम से और ऊंचाई छूते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों जनालयों में भगवान विराजमान होने हैं। और इस बार आप लोगों ने अपने मन को इतना परिष्कृत किया है, इतना प्रांजल बनाया है, इतनी विशुद्धि को अपने भीतर भरने का प्रयास किया है कि शायद यही विशुद्धि उन जिन बिंबों में आपके नतमस्तक होते ही आपके लिए अतिशय के लिए कारण बनने वाली है। ऐसा हमें तो लग रहा है, और हमें जो लगता है बहुत कम होता है कि वो लगना सिर्फ लगना रह पाए, मूर्त रूप ना ले पाए। और इसके तो प्रयोग हमने गुरु आशीर्वाद से कई बार देखे हैं। अब जब वीतरागता का प्रभाव वीतरागी पूर्ण बने बगैर इस प्रकार देखने को मिला, तो फिर एक चीज और मन में बात आती है कि ऐसा क्या व्यामोह होता है उस वीतरागता में जिसमें हर व्यक्ति की मलिनताओं को धुलने का मौका मिल जाए। बारिश के समय धुले तो कोई बात नहीं, बारिश के बगैर भी धुलने का मौका मिल जाता। क्या होता है ऐसा? क्या वो किसी को आकर्षित करते? क्या वो इश्तिहार देते कि हाँ आ जाओ, हम आ रहे हैं आपके नगर में? भक्त भले ही इश्तिहार दें, लेकिन भगवान कभी इश्तिहार देते? हाँ, सोशल मीडिया पर निकालते या किसी प्रकार से मैसेज करते? कुछ नहीं करते। वो ना मैसेज करते, ना किसी को डैमेज करते, ना अपने क्रेज की बात करते, ना अपनी इमेज की बात करते। वो तो सिर्फ एक भाव रखते, जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाए तुम्हारी इमेज में सुधार अवश्य होता चला जाए, क्योंकि इमेज शब्द अपने आप में बोलता है आई एम एज, दैट इज इमेज। मैं ही उम्र हूँ, क्योंकि उम्र के बढ़ने के बाद यदि आपकी छवि में विकास नहीं हुआ तो उम्र तो उसके लिए बोझ साबित हो गई, जो उसके लिए बोध के लिए कारण बन सकती थी। तो क्या करते वीतरागी भगवान अथवा वीतरागी कोई भी व्यक्तित्व?
इश्तिहार देते नहीं देते महाराज, विज्ञापन नहीं देते, तो फिर क्यों लोग उन तरफ खिसक चले जाते हैं? दुनिया में हर वस्तु आपको अट्रैक्ट कर रही है। बाजार में निकलते हैं, दुकानदार के अलमारी में रखी हुई वस्तु आपको आकर्षित करती है। कब तक करती? जब तक वो दुकानदार की अलमारी से निकल करके आपके घर की अलमारी तक नहीं पहुंच पाती। और जैसे ही आपके घर की अलमारी तक पहुंची, आकर्षण समाप्त। जब तक नहीं खरीदा था तब तक कोई दूसरा ने खरीद ले, हम तो उसको भाव लगाया है लेकिन वो ज़्यादा ही भाव खा रहा था। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? मान लो कोई चीज़ आप खरीदने गए बाजार में, आपको लग तो अच्छी रही है लेकिन छोड़ के इसलिए आया कि ज़्यादा ही भाव बता रहा था वो, और हमने इतने भाव बता दिए कि उस तक दूसरा लगाने वाला एक आध ही पहुँच पाए, लेकिन एक आध पहुँच गया तो वो तो हमारे यहाँ से चली जाएगी, ऐसा मन में भाव आता। अब कब मिलेगी पता नहीं। कल तो देखे थे वो दुकान पे रखी थी लेकिन अभी बिकी नहीं है, लगता है शायद हमारे पुण्य में ही होगी। होता कि नहीं होता? बताओ। कोई अच्छा आपको कपड़े पसंद आ जाए किसी दुकान में आपको कोई चीज़, हाँ महिलाओं को ज्वेलरी समझ में आ जाए, फिर तो देखो, फिर तो घर में समझ में आ जाए तो पुरुष लोग समझ जाते हैं आज घर में भोजन कुछ अलग ही टाइप का बना है, मतलब कुछ घर में डिमांड है। इनकी मांग भले ही अब माथे पे हो चाहे ना हो, मन में तो बहुत लंबी चौड़ी हो गई। महाराज क्या कह दिया? माथे पे मांग। हाँ पहले मांग होती थी यहाँ से लेके यहाँ तक, अब वो इतनी सी रह गई है। तो माथे की मांग तो बहुत छोटी सी रह गई, लेकिन मन की मांग इतनी बड़ी होती गई कि पता नहीं जब वो ब्याह करते हैं तो उसमें माथे की मांग में तो सिंदूर भरने से पूरी हो जाती है, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा भर दो तो भी मुश्किल है कि पूरी हो पाए कि नहीं हो पाए। और ये लोग समझ जाते हैं आज कुछ ज़्यादा ही यदि आत्मीयता दिखाई जा रही है, पक्का कुछ काला है। क्या काला? दाल में काला है। दाल तो है ही नहीं आज, दाल भले ही नहीं है लेकिन दाल की बजाय जो कुछ भी है और उसमें डाला है वो काला अवश्य है। तो ऐसे ही हर वस्तु आपको अट्रैक्ट कर रही है, दुनिया की हर वस्तु आपको अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आप जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो आपका कंसंट्रेशन होता है, और जो बीतरागियों के माध्यम से अट्रैक्ट किया जाता है वो उनका इंटेंशन होता है। बात समझ में आई? अभी पूरी नहीं आई होगी। हम भी नहीं उम्मीद करते कि आप हमारी बात एक बार में समझ जाओ। एक बार में समझ जाओगे तो फिर हम एक बार ही प्रवचन करके पूरा कर लेंगे। तो महाराज इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है कि जल्दी समझ में ना आए, ऐसा नहीं है। कुछ लोग को समझ में जल्दी जाती है तो वो जल्दी काम कर लेते हैं, जिनको नहीं आती तो उनके लिए हम ज़्यादा काम करना पड़ता है। कुल मिला के काम तो सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। ये कहा गया दुनिया की हर वस्तु आपको अट्रैक्ट कर रही है, उसका अट्रैक्शन आपके लिए इतना कार्यकारी नहीं, लेकिन जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं वो आपका कंसंट्रेशन होता है, और बीतरागी जिस चीज़ के माध्यम से आपको अट्रैक्ट करते हैं वो उनका इंटेंशन होता है। कंसंट्रेशन शार्प हुए बगैर आप वहाँ पर किसी भी वस्तु के पूरे मार्क्स नहीं पा पाते। तो इंटेंशन शार्प और साफ दोनों हुए बगैर कोई भी व्यक्ति बीतरागता से जुड़ नहीं पाता। इंटेंशन यानी कि अभिप्राय, जब आपका अभिप्राय निर्मल हो जाता है तो उसी बीतरागता के वातावरण में हर व्यक्ति अपने मलिनताओं को भूल करके और अपने अंदर की कठिनताओं को त्याग करके और एकमात्र उस जटिल लक्ष्य को भी प्राप्त करने के लिए कारण बना लेते हैं जो अभी तक बहुत कुटिल लगता था। महाराज अब तो बता दो कम से कम वितरागता में होता क्या है? कुछ नहीं होता, भावों की और उद्देश्य की निर्मलता मात्र होती है। घर में बच्चे होते, हाँ महाराज बहुत जिद करते, महाराज इतनी करते कि हमारी जद से बाहर होती उनकी जिद को पूरा करना। तो फिर क्या करते आप उनको अपने पास अट्रैक्ट करने के लिए?
मान लो घर में काम कर रहे हो, आप झाड़ू लगा रहे हो, पोंछा लगा रहे हो, वो भी कब? जब रसोई घर से निकल करके पक करके आप बाहर आए हो। महाराज हम पक करके नहीं बोलते, अरे पक गए थे आज तो बहुत गर्मी थी। तो जब आप घर से रसोई घर से पक करके बाहर निकले हो और झाड़ू पोंछा लगा रहे हो, उस समय आपकी हालत कैसी होती है? होती ना हलाकान जैसी। ऐसे में आपका बच्चा आपसे रूठ गया हो, रूठता कभी? महाराज रूठने के अलावा करते ही क्या है? तो फिर आप उसको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या करते? पहले अच्छे से नहा धो लो, फिर अच्छा मेकअप कर लो, अच्छी कंघी कर लो, ताकि वो हमें देख के अट्रैक्ट हो जाए। ऐसा करते क्या? नहीं, तुरंत एक निर्मल भावों की मुस्कान बिखेरते वो बच्चा खिंचा आपकी गोद में आकर के बैठ जाता। ये कौन सा अट्रैक्शन है? कोई अट्रैक्शन नहीं, ये सिर्फ उन निर्मल भावों का अट्रैक्शन है जो आपके लिए किसी भी व्यक्ति, बच्चे और वृद्ध को भी आकर्षित करने के लिए कारण बन जाता। आपका तो निर्मल भाव मात्र अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति है, लेकिन बीतरागी भगवंतों का निर्मल भाव प्राणी मात्र के प्रति है। जिसके प्रति निर्मल भाव होता है वो उसको आकर्षित कर लेता है, और जिसका प्राणी मात्र के प्रति निर्मल भाव हो जाता है, प्राणी मात्र उसके आकर्षण में ऐसे पागल हो जाते हैं कि बादल कितने भी बरसते जाएं, हम तो अपने अंदर की मलिनताओं को धोने के लिए कारण बनाते हैं। फिर जाकर के वो चीज़ कहनी पड़ती है कि जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, गुरु की रहमत बरसती है उन पर बादलों की तरह। और जब गुरु की रहमत बादलों की तरह बरसने लग जाती है तो देवता भी कहते हैं हम भी अपने बादलों को कब तक रोके रखेंगे। अरे मानसून के बगैर इन सब का मान शून्य हो रहा था।